हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैदम एकेडमी। आई एम मोहम्मद सादिक। ये हमारी क्लास 11 की फिजिक्स की सीरीज है जेई और नीट के लिए। इसमें हम लोगों ने अभी तक बेसिक मैथमेटिक्स में वेक्टर्स डिस्कस किया है। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर्स का क्या होता है। एंड आज हम बात करेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। एंड लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका सोल्यूशन क्या होगा, वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। लेट अस जस्ट स्टार्ट द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो द अदर टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसकी डेफिनेशन कैसे होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो देख लेते हैं। यहां पर से हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा। सो डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या समझा था, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और जो दूसरा वेक्टर है उसका कंपोनेंट पहले की डायरेक्शन में, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, पहले के मैग्नीट्यूड और दूसरे के कंपोनेंट का प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट। देन उसी तरह से एक का मैग्नीट्यूड इनटू दूसरे का कंपोनेंट पहले के परपेंडिकुलर जो होगा, ये जो प्रोडक्ट होगा ये डिफाइन होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, इसको भी अभी हम समझेंगे कि हम परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यहां क्यों ले रहे हैं। सो हमें इनमें से कोई एक वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड इनटू द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर, इस तरह से लेना है। सो अगर हम वेक्टर ए ले रहे हैं, अच्छा इस क्रॉस प्रोडक्ट को हम लिखते कैसे हैं, इसका नोटेशन होता है ए क्रॉस बी। अगेन इसको हम ए क्रॉस बी पढ़ेंगे, ए इंटू बी या ए मल्टीप्लाइड बाय बी पढ़ेंगे, तो वो जो इंफॉर्मेशन यहां पर है पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, वो निकल के नहीं आएगी। दैट इज व्हाई इट शुड बी रेड एज ए क्रॉस बी। ओके, सो ये वैल्यू क्या आएगी, हमने मान लिया वेक्टर ए ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड, एंड देन बी का वो कंपोनेंट जो ए के परपेंडिकुलर है, वो कंपोनेंट चाहिए हमें यहां पर। ओके, सो वो वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यहां जो कंपोनेंट आएगा ये ए के पैरेलल होगा। सो दूसरा वाला जो कंपोनेंट आएगा, दिस वन, this is b sin theta. Okay, so a into the component of b perpendicular to a, that is b sin theta. So dot product क्या हो जाएगा, a b sin theta, इस तरह से हो जाएगा। फर्दर जहां कहीं भी फिजिक्स में हम इस तरह से प्रोडक्ट लेते हैं एंड प्रोडक्ट लेने के बाद जो क्वांटिटी हमें मिलती है, जो क्वांटिटी इस तरह से प्रोडक्ट के बाद कैलकुलेट की जाती है, दैट इज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो इसका मतलब कि ये जो प्रोडक्ट है इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक वेक्टर आना चाहिए। तो यहां तक तो हमने ये बात कर ली कि रिजल्ट का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। नाउ इट हैज टू बी अ वेक्टर, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर जो भी वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, सो द आर रिजल्ट, यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ वेक्टर प्रोडक्ट, और ड्यू टू दिस नोटेशन इट इज आल्सो कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब इसको समझते हैं कि हमने इसी तरह से क्यों लिया है। यहां पर एक बात ये देखते हैं, सपोज एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, और उसका एक एंड हमने फिक्स कर रखा है और दूसरा एंड एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। ठीक, और ये हम एक टेबल पे ये अरेंजमेंट इस तरह से है और हम ऊपर से देख रहे हैं। अब इस ब्लॉक को, अब सॉरी, इस ब्लॉक पर हम फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि ये ब्लॉक इस तरह से एक सर्कल में घूमेगा। ठीक, अब यहां पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, सपोज हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है, लेट अस से दिस इज आवर फोर्स। ठीक, अब हमारा ये जो फोर्स है वो रेडियस वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, ये रेडियस वेक्टर हो सकता है, और जो सर्कल का सेंटर है उसको हम ओरिजिन मान ले, सो वी कैन ऑल्सो कॉल दिस द पोजीशन वेक्टर। ठीक, इसको हम r से डिनोट कर सकते हैं, द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस ब्लॉक ऑन द टेबल विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ द सर्कल व्हिच इज आल्सो ट्रीटेड एज ओरिजिन। नाउ ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, ये एंगल क्या हो जाएगा, r और f के बीच का एंगल। अब आप ध्यान से यहां पे देखिए, f के दो कंपोनेंट्स हम बना रहे हैं, एक कंपोनेंट रेडियस की डायरेक्शन में f cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट रेडियस के परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, f sin थीटा। Now you have to imagine कि इन दोनों में से कौन सा कंपोनेंट है जो ब्लॉक को घुमाने में यूज हो रहा है। सर्टेनली f cos थीटा वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, वो ये कोशिश कर रहा है कि ब्लॉक रेडियली आउटवर्ड मूव करे, नॉट अलोंग द सर्कल। ओके, सो यहां पर जो कंपोनेंट है जो r के परपेंडिकुलर है, वही इस ब्लॉक को सर्कल में घुमा रहा है। ओके,
उसी की वजह से वो रोटेट कर रहा है अबाउट दिस सेंटर। ठीक, दैट इज वाई यहां पर ये जो रेडियस है, द पोजीशन वेक्टर, और ये वाला जो कंपोनेंट है, इसका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कहते हैं टॉर्क। सो जस्ट लाइक वर्क कैसे डिफाइन होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट यू हैव टू टेक द फोर्स पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली टॉर्क कैसे डिफाइन होता है? पोजीशन वेक्टर इनटू द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोटेशन। ठीक, and this force which rotates the body, rotates the particle, they are responsible for the rotational motion, is perpendicular to this r. Okay, so इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर force। in fact यहाँ पर जो डायरेक्शन आती है टॉर्क की, उसके हिसाब से हमें लिखना चाहिए r the position vector into force। ठीक, इस तरह से लिखना चाहिए। अब यहां पर जो पोजीशन वेक्टर है, अब ये डॉट, ये जो हमें लेना है, इसका रिजल्ट जो आता है इट हैज अ डायरेक्शन, सो इसका मतलब ये वेक्टर प्रोडक्ट है। तो यहां पर पोजीशन हो गई r, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, और फोर्स हमें लेना है इस r के परपेंडिकुलर, दैट इज f sin थीटा। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज r क्रॉस f। और टॉर्क है, उसको हम, ये लेटर है ग्रीक लेटर टाउ, इससे डिनोट करते हैं। ठीक, सो जहां कहीं भी इस तरह का प्रोडक्ट लिया जाता है, उसमें हमारा जो उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो इस तरह से होता है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू द कंपोनेंट ऑफ द अदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट वेक्टर। ओके, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन, दिस इज हाउ वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। नाउ इफ वी टॉक ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड, अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए इस क्रॉस प्रोडक्ट का, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? जस्ट AB sin थीटा। ओके, वी विल ड्रॉप दिस यूनिट वेक्टर, दैट इज ओनली द डायरेक्शन। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब यहां से हमें दो केसेस यहां से समझ में आ जाएंगे। पहला केस यहां से हमें क्या दिख रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थीटा 0 या 180 डिग्री है, दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं। अच्छा, बिफोर दैट एक चीज और समझ लेते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था, राइट हैंड साइड में ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स, और लेफ्ट हैंड साइड में ए एंड बी आर वेक्टर्स। ओके, so if the two vectors are parallel or anti-parallel, then sin की वैल्यू 0 हो जाएगी, so cross product क्या आएगा? 0। ठीक, so the first case is theta is either 0 or 180 degree, that means the two vectors are either parallel or anti-parallel, then the cross product has to be 0। ठीक, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, so it is a null vector। okay, डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है? जब दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। क्रॉस कब 0 होता है? जब दोनों पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं। एंड दूसरा केस क्या हो जाएगा? a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा? a इंटू b, उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज सम स्पेशल केस रिलेटेड विद द वेक्टर। अब हम यहां पर बात करेंगे कि ये तो ठीक है, हमने देख लिया हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फर्दर ये जो हमने यहां वेक्टर लिख रखा है, यूनिट वेक्टर, ये किस डायरेक्शन में होगा, इसकी डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे? दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। जितना इंपॉर्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालना भी है, और वहां से हमें 2-3 यूजफुल पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, सो हाउ टू फाइंड the direction of the cross product। ठीक, इसके लिए आपको कई सारे रूल्स मिल जाएंगे अलग अलग नाम से, स्क्रू रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, बट ये सारे जो है वो सब एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं, सब एक ही बात करते हैं। लेट अस सिंपली कॉल इट द राइट हैंड रूल। ओके, द राइट हैंड रूल, बिकॉज वी विल यूज द राइट हैंड टू फाइंड द डायरेक्शन। नाउ सपोज ये वेक्टर हमारा a इस तरह से है और वेक्टर b हमारा इस तरह से है, एंड ये उनके बीच का एंगल है। ओके, अब यहां पर जो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये हमें पता करना है। सो उसके लिए हमें ये करना है। अच्छा, एक और बात यहां समझ लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, अनलाइक डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b और b डॉट a सेम होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होता है। उसको भी अभी हम समझेंगे। सो अगर कहीं पर भी हमने a क्रॉस b लिखा हुआ है, सो अब इस ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते। a इज आवर फर्स्ट वेक्टर एंड b इज आवर सेकंड वेक्टर। ओके,
सो हमें क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स रखनी है, द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, एंड देन इन फिंगर्स को दूसरा जो वेक्टर है उसकी तरफ कर्ल कर देना है, उसकी तरफ घुमा देना है, ठीक। सो इफ ए इज द फर्स्ट वेक्टर देन कीप योर फिंगर्स अलोंग ए एंड देन कर्ल देम टुवर्ड्स बी। अब इस सिचुएशन में जो स्ट्रेच्ड थंब होगा वही ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, ठीक। सो ये जो फिंगर्स है ए की डायरेक्शन में रखना है एंड देन इनको कर्ल करना है किधर, बी की तरफ। अब इस सिचुएशन में जो थंब होगा वही क्या बताएगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा, ठीक। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हमने फिंगर्स रख लिया वेक्टर ए की तरफ, अब इसको घुमाना है वेक्टर बी की तरफ। अब हाँ, जब हम घुमाएंगे तो थ्रू द स्मॉलर एंगल घुमाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हम ए से घूम के इधर जाएंगे बी की तरफ, नो, हमें जो स्मॉलर एंगल है दोनों में से उसकी तरफ फिंगर घुमाना है, उसके थ्रू फिंगर घुमाना है। सो ए से बी की तरफ फिंगर्स हमने अगर कर्ल किया देन ये जो थंब है हमारा ये बाहर की तरफ आ रहा, बोर्ड से बाहर की तरफ। तो इस डायग्राम के हिसाब से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। सो ए क्रॉस बी इज आउट ऑफ द प्लेन, ओके। एक और देख लेते हैं, लेट अस से ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ए क्रॉस बी पता करना है। सो रिमेंबर पूछा क्या जा रहा है, ए क्रॉस बी हमें पता करना है। सो ए की तरफ हमने फिंगर्स रखा एंड देन उसको हमने कर्ल किया बी की तरफ। इस सिचुएशन में थंब हमारा इनटू द प्लेन जा रहा है। सो यहां पर ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन है, ए क्रॉस बी इज इनटू द प्लेन, दैट इज द क्रॉस इन ए स्मॉल सर्कल, ओके। इसी तरह से एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं। सपोज ये है वेक्टर ए एंड दिस इज आर वेक्टर बी, ओके। क्रॉस मीन्स इनटू द प्लेन। नाउ वेयर इज ए क्रॉस बी? सो फर्स्ट वेक्टर इज ए, उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स रखना है। सेकेंड वेक्टर इज इनटू द प्लेन, तो फिंगर्स हम रख सकते हैं एंड देन हमें क्या करना है, जो सेकेंड वेक्टर है इनटू द प्लेन उसकी तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है। अब इस सिचुएशन में क्या आ रहा था, हम लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, ठीक, टुवर्ड्स द लेफ्ट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक। अब देखिए एक और तरह से हम इसी को समझ सकते हैं, फिंगर्स कर्ल करना नहीं समझ में आ रहा तो जिस तरफ हमारी पाम होगी, फर्स्ट वेक्टर की तरफ हमें फिंगर्स इस तरह से रखना है कि जो पाम है वो दूसरे वेक्टर की तरफ हो, ठीक। या तो हम कर्ल कर लें या पाम दूसरे वेक्टर की तरफ रखें, सेम बात है। तो जैसे यहां पर अगर कर्लिंग नहीं समझ में आ रही है सो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स रख दिया एंड देन बी इनटू द प्लेन है तो पाम को इनटू द प्लेन रख लेंगे, देन थंब लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक। ओके, एक और देख लेते हैं यहां पर। लेट अस से ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, ठीक। ए क्रॉस बी पता करना है, ए इनटू द प्लेन है, बी डाउनवर्ड है। सो इनटू द प्लेन फर्स्ट वेक्टर उसकी डायरेक्शन में फिंगर्स हमने रखा एंड देन अपनी पाम को किधर रखना है, डाउनवर्ड, जिधर दूसरा वेक्टर है, या फिर उसकी तरफ हमें कर्ल करना है, ठीक। सो इस सिचुएशन में थंब किधर आ रहा, ये भी लेफ्ट में ही आ रहा है, ए क्रॉस बी इस तरह से, ठीक। अब ये तो एक बात हो गई कि हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आगे हम चैप्टर पढ़ते हैं रोटेशन वाला, या फिर ट्वेल्थ का जो सिलेबस है उसमें एक पूरा चैप्टर ही हमारा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसमें जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी फॉर्मूले वगैरह हैं, जो भी हम फोर्सेस देखते हैं या फील्ड की वैल्यू निकालते हैं, वो सब क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में ही आता है। सो ये चीजें हमें अभी सीखनी है, नॉट कंप्लीटली, हो सकता हो पूरी बात ना समझ में आए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इसका जब एप्लीकेशन आएगा तो हम इसको रिपीट कर देंगे आपके साथ। ओके, सो दिस इज हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहां पर एक और पॉइंट है जिस पर हम ध्यान देंगे। हमने यहां पर ए क्रॉस बी निकाला, वो वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। सो इफ दिस इज आउट ऑफ द प्लेन देन इस वेक्टर का एंगल ए से और बी से दोनों से ही 90 डिग्री है। सिमिलरली इन दिस केस यहां पर ए क्रॉस बी इनटू द प्लेन आ रहा है। सो इफ दिस इज इनटू द प्लेन देन इसका एंगल ए से या बी से दोनों ही अगेन 90 डिग्री है। सिमिलरली यहां पर भी हम चेक कर सकते हैं, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी इज इनटू द प्लेन, उसका भी ए क्रॉस बी से 90 डिग्री एंगल है। सिमिलरली हियर
A cross B is perpendicular to B and also perpendicular to A. So this is always true. Whenever you find A cross B, it is always perpendicular to the plane in which A and B are lying. A क्रॉस B का एंगल A से और B से दोनों से हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको यूज करके कई सारे क्वेश्चंस हम कैलकुलेट करते हैं, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो होपफुली यहां तक बात समझ में आई होगी। डेफिनेशन, क्यों उस तरह से डेफिनेशन लेते हैं, उसका हमने एक ब्रीफ एग्जांपल लिया है। बाकी जब इस तरह का क्रॉस प्रोडक्ट हम आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें जब हम करेंगे तो ये चीजें और हमें समझ में आ जाएंगी कि क्यों इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है एक और दूसरे का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ओके, देन हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, एंड देन मैग्नीट्यूड पर कुछ स्पेशल केसेस, एंड देन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एंड देन the last point which says A cross B is always perpendicular to both A and B. Okay, अब देखते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज देख लेते हैं, हाँ, बिफोर वी प्रोसीड। दिस इज A cross B, सॉरी, these are vectors A and B। हमने A cross B निकाला तो किधर आया, आउट ऑफ द प्लेन। अब यहीं पर अगर हम B cross E कैलकुलेट करें, B cross A, तो वो किधर आ रहा है, इनटू द प्लेन आ रहा है। So A cross B is out of the plane and B cross A is into the plane. And अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, so A cross B अगर हमने लिखा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड AB sin थीटा। और अगर हम B cross A लिखें तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, BA sin थीटा। एंगल रिमेन्स द सेम, चाहे A cross B ले चाहे B cross A ले। अब यहां पर A और B मैग्नीट्यूड्स हैं, इसको ये हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। These are just numbers, so A into B और B into A is same. That means A cross B और B cross A का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, but you can see डायरेक्शंस क्या आ रही हैं, just opposite. Okay, so वेक्टर फॉर्म में A cross B is not equal to B cross A, ठीक, but in magnitude form A cross B is equal to B cross A, the magnitude, ठीक। Now सो अब यहां पर एग्जैक्ट रिलेशन क्या है उसको यहां पे लिख लेते हैं। हाउ शुड वी राइट, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में जस्ट ऑपोजिट है, सो वी शुड राइट दिस इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ओके, सो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर ऑपोजिट वेक्टर्स, इफ यू ऐड देम यू विल गेट अ नल वेक्टर। ओके, ठीक, अब इसके आगे कुछ एप्लीकेशन की बात करते हैं। नाउ लेट अस सी सम डायरेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्या है हमारे पास, इस तरह से दो वेक्टर्स हैं A एंड B एंड उनके बीच में एंगल थीटा है। सो द क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा, ठीक। सो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था, यहां से हम sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, और sin थीटा का मतलब एंगल हमें दोनों वेक्टर्स के बीच में कितना ये पता चल जाएगा। सो sin थीटा कैन बी रिटन एज द मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B divided by the product of the magnitudes, okay, A into B। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, दिस थीटा यू कैन राइट इट एज साइन इनवर्स A क्रॉस B मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय AB। ओके, सो ये एक डायरेक्ट एप्लीकेशन यहां से मिल जा रहा है। दूसरा एक और चीज क्या कर सकते हैं, A क्रॉस B हमने क्या देखा, एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का कंपोनेंट पहले की डायरेक्शन में, तो यहां से अगर हम सिर्फ B sin थीटा लिखें, ओनली B sin थीटा, so only B sin theta is A cross B upon A. So this is the magnitude of A cross B upon A. And what is B sin theta in the diagram? This is the component of B perpendicular to this vector. डॉट प्रोडक्ट में हमने क्या किया था, एक का कंपोनेंट दूसरे के पैरेलल कैसे निकालते हैं, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, एक का कंपोनेंट दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये पता कर सकते हैं। सो दिस इज इन फैक्ट द कंपोनेंट of B perpendicular to the vector A, that is equal to A cross B magnitude divided by the magnitude of A, ठीक। सो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था जिसके अलोंग निकालते हैं उसी का मैग्नीट्यूड नीचे आता है, सिमिलरली जिसके परपेंडिकुलर निकालते हैं उसी का मैग्नीट्यूड नीचे आ रहा है। ओके, सिमिलरली यहां से अगर हम B sin थीटा देखें, सॉरी A sin थीटा, दिस पार्ट A sin थीटा, A sin theta is equal to A cross B magnitude divided by B. Now what is A sin theta? This is the component of A perpendicular to B. Okay, so component
of vector A perpendicular to the vector B, that is A cross B divided by the magnitude of B. ठीक, तो ये एक और डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है वहां से। तो दोनों पर अभी हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अगली चीज, अगर हमारे ये दोनों वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं, लाइक हियर वेक्टर A and vector B are adjacent sides of a parallelogram, then A cross B will be area of this parallelogram. लास्ट टाइम हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, किधर होती है उसकी डायरेक्शन, जो भी प्लेन है, जो भी सरफेस है, उसके परपेंडिकुलर। सो यहां पर इस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे मिलेगा हमें, A क्रॉस B, इसमें दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी है और जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो भी इसमें आ जाएगी। नाउ अब यही फॉर्मूला कैसे होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना हो, सो दिस वुड बी A B sin थीटा। ठीक, नाउ पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, ज्योमेट्री में हमने ये सीख रखा है। बेस की वैल्यू क्या हो सकती है, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। हाइट क्या है, हाइट इज दिस। ठीक, अब ये चीज ऑलरेडी हम देख चुके हैं, दिस इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ B व्हिच इज B sin थीटा। So base into B sin theta is the area, उसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं because it is vector also. Okay, so if A and B are adjacent sides of a parallelogram, then A cross B will give you the area of the parallelogram. Next, अगर इसी को हम हाफ कर दें, इसका हाफ पार्ट ले लें ऐसे, it is a triangle जिसमें again A and B क्या है, adjacent sides हैं. So half of A cross B will be area of the triangle. So area of triangle is half of A cross B. ठीक, but you should remember A and B are adjacent sides, they are co-initial vectors. Okay, okay, अब इसी में एक चीज और समझ लेते हैं, ये जो एरिया या पैरेललोग्राम A cross B है उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट क्या है, A and B are adjacent sides of a parallelogram. इस पैरेललोग्राम में P and Q are the diagonals of the parallelogram. अब ये चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हमारा जो P वेक्टर है, जो को इनिशियल है, जो दोनों की टेल से निकल रहा है, ये एक्चुअली क्या है, A प्लस B है, एंड जो दूसरा वेक्टर है Q, दैट इज एक्चुअली A माइनस B। ठीक, इसी में A माइनस B और A प्लस B दोनों डायगोनल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर यहां पर हम डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लें, दैट इज P क्रॉस Q, तो हम देखते हैं हमें क्या मिलेगा, वी विल हैव A प्लस B क्रॉस A माइनस B। ठीक, या एक काम करते हैं, इसको हम लेट अस राइट इट एज Q क्रॉस P। अभी हम समझ लेते हैं क्यों लिख रहे हैं, Q क्रॉस P। ओके, सो व्हाट इज Q, it is A minus B cross A plus B. Okay, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एज लॉन्ग एज यू मेंटेन द ऑर्डर। अगर हम ऑर्डर नहीं चेंज कर रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। दैट मीन्स A क्रॉस A ये हो जाएगा, और A क्रॉस A ये सेम वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल हैं, सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होना है, जीरो। सो A क्रॉस A जीरो, and then we have A cross B, so A cross B, and then we have minus times B cross A. ठीक, so minus B cross A ये हो जाएगा, and then again B cross B is zero. ठीक, सेम वेक्टर, सेल्फ के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा बिकॉज एंगल क्या होना है, जीरो होना है। ओके, अब यहां पर हम देख सकते हैं B क्रॉस A को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम माइनस A क्रॉस B लिख सकते हैं, और माइनस यहां आएगा तो ये फिर प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स दिस इज 2 टाइम्स A क्रॉस B। ओके, एंड A क्रॉस B अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, दिस इज एरिया। सो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ये 2 यहां नीचे चला जाएगा, दैट इज हाफ टाइम्स द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो उसका हाफ टाइम्स विल बी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर हम एरिया पैरेललोग्राम का A क्रॉस B निकाल रहे हैं तो A क्रॉस B किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, एंड सिमिलरली P क्रॉस Q से भी एरिया निकाल रहे हैं, सॉरी P क्रॉस Q नहीं, इनफैक्ट दिस इज Q क्रॉस P,
I cannot change the order. This is Q cross P. Okay, so Q cross P देख लेते हैं किधर होगा। Q इस डायरेक्शन में है, इस तरफ हमें फिंगर्स रखनी है और P की तरफ घुमा देनी है उसे। Q की तरफ फिंगर्स रख के अगर हम P की तरफ घुमा रहे हैं तो हमारा जो थंब है वो आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। ओके, सो दैट इज वाई हमने Q क्रॉस P लिया था। अगर हम P क्रॉस A ले लेंगे तो वैल्यू तो वही आएगी लेकिन A क्रॉस B के ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी। ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये डायरेक्टली वेक्टर से रिलेटेड हैं, दे आर मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हैं ये सारी चीजें, बट फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये इसका एप्लीकेशन हमें देखने को मिलेगा। एंड ऑल्सो वेक्टर जो चैप्टर है वो अगर आप एनसीईआरटी की बुक देखें तो उसमें अलग से कोई चैप्टर नहीं दिया हुआ, बल्कि वेक्टर के जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करके दिए हुए हैं। लेकिन चूंकि ये वो सिलेबस में मेंशन है इसलिए वेक्टर से भी डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। नीट में भी, जेई में भी, जेई मेन एंड नीट दोनों में डायरेक्टली वेक्टर से क्वेश्चन। बाकी वेक्टर्स का एप्लीकेशन जो फिजिक्स में होगा वो तो हम आगे देखेंगे ही देखेंगे। सो वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स हमारे अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं, आईजेके के फॉर्म में दिए हुए हैं, तब हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे पता करेंगे। सो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आई क्रॉस जे, ये मतलब जो यूनिट वेक्टर्स हमारे हैं आई जे के, उनके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। सो पहली चीज क्या हो जाएगी कि आई डॉट आई, ये क्या आएगा, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सॉरी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है, दे आर पैरेलल। ओके, सो ये क्या आना है, जीरो। सिमिलरली जे क्रॉस जे, यहां पर भी पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में, जीरो। एंड सिमिलरली के क्रॉस के, ये सब क्या आएगा, जीरो। तो आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, ये सारे सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होंगे। ठीक, डॉट में क्या होता है, परपेंडिकुलर वाले जीरो होते हैं। ठीक है, आई का बाकी जे और के साथ जीरो होता है डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, अब आई का दूसरे वेक्टर्स के साथ क्या होगा या जे का दूसरे के साथ क्या होगा। सो लेट अस सी व्हाट इज आई क्रॉस जे, ये क्या आएगा। अब यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये दो यूनिट वेक्टर्स है, दो ऐसे वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड 1 है। उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक, सो पहली बात ये कि अगर हम दो यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक यूनिट वेक्टर ही मिलेगा। ओके, सो व्हाट इज दैट यूनिट वेक्टर, लेट्स फाइंड आउट। आई किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग, दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप। ठीक, and along z axis we have k cap. Okay, अब जो राइट हैंड रूल हमने सीखा उसके हिसाब से देख लेते हैं आई क्रॉस जे क्या होगा। आई की डायरेक्शन में हमने फिंगर्स रखी एंड देन उसको जे की तरफ घुमा दिया, देन थंब हमारा किधर आ रहा, बाहर की तरफ। बाहर कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस। सो थंब इज इंडिकेटिंग ए यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स z, दैट मींस k. ओके, सो आई क्रॉस j इज k. सिमिलरली j क्रॉस k, ये क्या आएगा, इसको भी समझ लेते हैं। जे फर्स्ट वेक्टर है, उसकी डायरेक्शन में हमें फिंगर्स रखनी है और के किधर है, बाहर की तरफ। तो या तो हम हथेली बाहर की तरफ रख ले या फिंगर्स को बाहर की तरफ घुमा दे। इस सिचुएशन में थंब किधर दिखा रहा है, एक्स एक्सिस, दैट मींस दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एंड व्हाट इज दैट, आई कैप। नाउ व्हाट इज के क्रॉस आई, ये क्या होगा। नाउ के की डायरेक्शन में हमें फिंगर्स रखनी है, के किधर है, बाहर की तरफ है, तो फिंगर्स बाहर की तरफ, और आई किधर है, राइट साइड में है। सो के क्रॉस आई, या फिंगर्स हम कर्ल कर दें एक्स एक्सिस की तरफ, देन थंब किधर आ रहा है, अलोंग वाई एक्सिस। सो अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप। ठीक, तो इस तरह से हम आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई ये कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके लिए एक शॉर्ट हैंड भी हो सकता है, इस तरह से आप सर्कल बना के यहाँ पर आई जे के लिख लीजिए, और इसमें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, इस तरह से चल रहे हैं, ये हमारा सेंस है। ठीक, तो हमें पॉजिटिव वैल्यूज मिलेंगी, और वही अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। क्या मतलब इस बात का, सो इफ यू आर कैलकुलेटिंग आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज, देन क्या मिलेगा, के, और जे क्रॉस के इज आई, और के क्रॉस आई इज जे। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव वैल्यूज। नाउ व्हाट इज आई क्रॉस के, दिस इज क्लॉकवाइज, सो आई क्रॉस के विल बी माइनस जे। सिमिलरली के क्रॉस जे इज ऑल्सो माइनस आई, एंड देन जे क्रॉस आई इज माइनस के। ठीक, तो ये शॉर्ट हैंड है, ये भी हमें हेल्प करता है पर्टिकुलरली जब हमारे वेक्टर्स 2 डायमेंशंस में दिए हुए हो या 1 डायमेंशन में दिया हुआ हो,
एक एक्स एक्सिस में, दूसरा वाई एक्सिस में, तो ये शॉर्ट हैंड वहां पर हेल्प करेगा आपकी। ओके, सो ये चीजें सीखने के बाद नाउ लेट अस सी दो वेक्टर्स अगर हमें क्रॉस उसमें कंपोनेंट फॉर्म में दिए हुए हैं तो हम उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सो से वी हैव a as ax I cap plus ay j cap and then az k cap, and the other vector b is bx I cap plus by j cap plus bz k cap, और हमें यहां पर a क्रॉस b निकालना है। सो हमारा जो ट्रिवियल मेथड होगा वो क्या है, एक कंपोनेंट लेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, i का i के साथ क्रॉस 0 एंड देन यू हैव i क्रॉस j। तो यहां से समझ लेते हैं i क्रॉस j इज प्लस k। तो पहला जो एलिमेंट हमें मिलेगा वो क्या है, ax, सॉरी इससे तो 0 हो गया, हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ax by एंड यूनिट वेक्टर क्या आएगा, i क्रॉस k, दैट इज k वेक्टर आएगा, k कैप आएगा, ठीक है। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू हैव ax bz एंड यूनिट वेक्टर क्या, i क्रॉस k। Now see here, I cross k is minus j. So this is minus j. Okay. And next, so इसका तीनों से हो गया, अब इसको लेंगे, इससे इस तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इसके साथ 0 हो जाएगा। And then ay bx, sorry, ay bx, और यूनिट वेक्टर क्या आएगा, j क्रॉस i। What is j क्रॉस i? This is minus k, ठीक है। So you will have minus k and then इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें क्या मिलेगा, ay bz and then j cross k. So what is j cross k? This is plus I, okay, so you have plus I. Now third element, इसको इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या है, पहला az bx और क्या है, k cross I. So what is k cross I is plus j, ठीक, so this is plus j and then इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, so this is az by and then k cross j. What is k cross j? Clockwise, minus I, so this is minus I, बाकी इसको इससे जब करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। So these are 6 elements। अब इसको कैसे हम अरेंज करें, यहां पर देख लेते हैं i की डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, these two, ठीक। सो ay bz माइनस az by टाइम्स i कैप, ठीक, ये हमारा x कंपोनेंट हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का। इसी तरह से j कहां है, यहां और यहां है, सो az bx माइनस ax bz टाइम्स j कैप, ये हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, द k component or the z component, ax by minus ay bx times the k cap, ठीक। तो इस तरह से हमें क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा। अब आपको देख के लग रहा होगा ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ऐसे हम कैसे करेंगे। ऑफ कोर्स मैथमेटिशियंस को भी ये मालूम है कि दिस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, सो देयर हैज टू बी सम वे जो इससे आसान हो सकता है, दैट इज डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक। हाँ, ये वाला मेथड ये हमें मालूम होना चाहिए। ये अगर 2 डायमेंशनल प्लेन में वेक्टर्स दिए हुए हो तो ये हेल्पफुल हो सकता है। तब हमारे पास सिर्फ 2 इसमें और 2 इसमें, टोटल 4 कंपोनेंट्स होंगे और एक का सेल्फ के साथ तो क्रॉस हो जाएगा, तो एक इधर से लेना होगा और एक इधर से लेना होगा, बस। तो वहां पर वो 2 डायमेंशनल स्पेस में वेक्टर्स अगर होंगे तो इस मेथड से जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक। बाकी देखते हैं डिटर्मिनेंट मेथड क्या होगा। अगर आपने मैथ्स में, आपका मैथ्स अगर सब्जेक्ट होगा तो इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मैट्रिक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द मैट्रिक्स, इसको हम अरेंज करें, वर्टिकल लाइंस बना लेते हैं अपने अरेंजमेंट को दिखाने के लिए। पहली लाइन में ये जो हमने 2 वर्टिकल लाइंस बनाई हैं, इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे 3 रोज में। सो पहले रोज में हम लिखेंगे i j एंड k, इस तरह से, ठीक। हमें क्या पता करना है, a क्रॉस b पता करना है। a इज आवर फर्स्ट वेक्टर,
तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट रो है सेकंड, उसमें हमारे जो फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उसको लिखेंगे। ओनली द एलिमेंट्स, द कंपोनेंट्स, नॉट आई जे के। आई जे के फर्स्ट रो में हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड। एंड देन जो लास्ट रो थर्ड है, उसमें जो सेकेंड प्लेस पर वेक्टर है, उसके कंपोनेंट्स लिखना है। रिमेंबर, ओनली द कंपोनेंट्स, बी वाई एंड बी जेड। सो दिस इज हाउ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? उसके लिए देखिए क्या करना है आपको। ये ऊपर जो 3 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इसी के अलोंग मैट्रिक्स को एक्सपैंड करना है। हाउ? ये हमने पहला एलिमेंट चूज किया। अब इस एलिमेंट के नीचे जो कॉलम है और उसके सामने जो रो है, कॉलम और रो में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, लीव देम ऑल, उन सबको छोड़ देना है। सो ये दोनों और ये दोनों, ये हमने हटा दिया। अब ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास बच रहे हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो हम किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं? आई के अलोंग। सो आई लिख लिया यहां पर हमने। ओके, अब ये जो हमें 4 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, इसको हम कैसे कंप्यूट करेंगे? इसमें हमें क्या करना है? डायगोनल वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहां लिख लिया हमने ए वाई बी जेड एंड देन माइनस साइन, और फिर इन डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बी वाई ए जेड, बी वाई ए जेड, इस तरह से। ठीक, सो दिस इज हाउ आई के अलोंग हमने जो मैट्रिक्स थी उसको एक्सपैंड किया है या कंप्यूट किया है। दूसरा, अब इसके बाद हमारा जे एलिमेंट है, इसके अलोंग एक्सपेंशन करना है। सो हर बार हमें क्या करना है? उसके नीचे का कॉलम और उसके साथ की ये सामने की रो छोड़ देना है। सो जे के सामने का कॉलम और उसके साथ की रो छोड़ दिया। ए एक्स, ए जेड, बी एक्स, बी जेड, ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना है, एक्सपेंशन में साइन ऑल्टरनेटली चेंज होगा। आई अगर हमने पॉजिटिव लिया है तो जे के साथ नेगेटिव और फिर के साथ पॉजिटिव। सो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो अब जे की बारी है, क्या होगा? ये माइनस जे। ओके, सो ये कॉलम हमने छोड़ दिया। वी हैव ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, एंड देन ये डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन लगा के, बी एक्स ए जेड, ये हो जाएगा। ठीक, ये जे का लॉन्ग एक्सपेंशन हो गया। नाउ अलोंग के, अब फिर साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, सो प्लस के। ओके, अब के अलोंग कैसे करना है? ये उसके सामने का और सामने की रो छोड़ दिया, कॉलम एंड रो छोड़ दिया। ये 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं। ए एक्स बी वाई डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स बी वाई, माइनस साइन लगाएंगे, फिर दूसरा डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स ए वाई, ये हो जाएगा। ठीक, सो दिस इज हाउ विल फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, अब अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में हम कंपेयर करें तो जो मैट्रिक्स मेथड है ये इससे कहीं ज्यादा इजी है हमारे लिए, ये ज्यादा हैंडी होता है। बाकी आप दोनों रिजल्ट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं। आई वाला तो वही आ रहा है और जे वाला चूंकि माइनस साइन हमने बाहर ले रखा है इसलिए उसमें उल्टा आ रहा है। ठीक, ए एक्स बी जेड पहले आ रहा, बी एक्स ए जेड बाद में आ रहा। ठीक, तो ये साइन अगर हम बाहर ले लेंगे तो वो अंदर पलट जाएगा। सो यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। सो मैट्रिक्स मेथड इज मच इजियर। अब इस पर जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 वेक्टर्स रियल वैल्यूज के साथ लेके उनको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। सो ये 2 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट बनाएंगे फॉर ए क्रॉस बी, आई जे के। ये पहली रो में लिख लिया हमने। अब इसके बाद दूसरी रो में जो पहला वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स, दैट इज 2, 3 एंड -1, 2, 3 एंड -1। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे रो के कंपोनेंट दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स 1, -1 एंड 2, 1, -1 एंड 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सो पहले हम i ले लेंगे, उसके अलोंग एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 × 2 इज 6 एंड देन माइनस साइन, -1 × -1 इज +1। सो उसको यहां लिख लिया। एंड देन जे के अलोंग जब करेंगे तो साइन ऑल्टरनेटली चेंज कर देंगे। ये कॉलम छोड़ दिया, ये रो छोड़ दिया, 2 × 2 4 एंड देन माइनस द अदर डायगोनल, 1 × -1 इज -1 और यहाँ माइनस आएगा पहले से ही है तो +1 हो जाएगा। एंड देन के अलोंग फिर से पॉजिटिव, ये कॉलम छोड़ दिया, 2 × -1 इज -2 एंड देन माइनस साइन लगा लिया, 1 × 3 इज 3, सो जस्ट 3। ओके, सो व्हाट डू वी हैव? 6 - 1 is 5, 5 I cap, and this is minus
j कैप, एंड देन ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो माइनस k कैप, ठीक। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। सिंस क्रॉस प्रोडक्ट इज वेक्टर, वेक्टर मिलना चाहिए हमें, इसलिए आई जे के जरूर मिलेगा। डॉट प्रोडक्ट में आई जे के नहीं मिलता, सिर्फ नंबर मिलता है। अब अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तब कैसे लिखेंगे, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज सिंपली अंडर रूट 25 फिर प्लस 25 एंड देन अगेन 25, ठीक। सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 25, 25 बाहर ले लेंगे 5 हो जाएगा, सो यू कैन राइट 5 रूट 3, ठीक। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। एक बार जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, वेरीफाई भी हो जाएगा, क्रॉस चेक हो जाएगा, वी आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम। So ijk and then 2, 3, minus 1, correct? 1, minus 1, 2, 1, minus 1, 2. इसके along expansion, ये छोड़ दिया, ये 4 elements बचे, 3 into 2, 6. And then minus, and this is minus 1 is plus 1, so just plus 1. And j के along minus j, and then you have 4 minus this, 1 and minus 1 is minus 1, तो ये plus 1 हो गया. And then plus k, ये column छोड़ दिया, 2 into minus 1, minus 2, and then minus 3, okay? So 5i minus 5j and minus 5k is the answer. Okay. अब एक और चीज यहां से जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि जब हम a क्रॉस b निकालते हैं तो वो वेक्टर a और b दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए, दो वेक्टर्स हमें दिए हुए a and b, and we have to find a unit vector which is perpendicular to both a and b. Okay, so how would we find that vector? We know that a cross b is equal to ab sin theta with a unit vector, ठीक। तो अगर हमें sin theta की वैल्यू मालूम है तो हम यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, a cross b divided by ab sin theta, or simply ab sin theta is nothing but the magnitude. So divide the a cross b by its magnitude, you will get a unit vector. What type of unit vector? A unit vector perpendicular to both a and b, or the plane containing a and b, ठीक। तो इसको भी अभी हम आगे देखेंगे। एंड यहीं से एक और पॉइंट हम कर सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए a डॉट a क्रॉस b, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर हमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या दिख रहा है, a एंड b दो वेक्टर्स हैं, ये वाला जो ब्रैकेट में वेक्टर है वो a के परपेंडिकुलर है, तो अगर उसका a से डॉट लिया जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होता है, सो दिस इज 0। सिमिलरली b डॉट a क्रॉस b, यहां पर भी a क्रॉस b के परपेंडिकुलर है, सो दिस इज ऑल्सो 0, ठीक। और इफ यू हैव a प्लस b एंड देन इसका डॉट अगर हम ले a क्रॉस b से, तो दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तब भी हमें जो वेक्टर मिलेगा वो उसी प्लेन में मिलेगा, और ये वाला उसके परपेंडिकुलर है। सो ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट इज अगेन 0, ठीक। या यहां पर अगर माइनस हो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स जो डायरेक्टली क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। ये सारी चीजें सीख ली है हमने। हमें यहाँ पर एक फोर्स दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, एक पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, एंड देन हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। सो अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा टॉर्क कैसे निकालते हैं, हम r क्रॉस f इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है उस एस्पेक्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्चुअली टॉर्क क्या होता है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे जस्ट हम देखते हैं कि अगर हमें r और f दिया हो तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। ओके, सो क्या करना है, यहाँ पर मैट्रिक्स बना लिया आई जे के। पहले किसके एलिमेंट्स लिखेंगे, जो पहले वेक्टर आ रहा r, सो यू हैव, अच्छा अब यहाँ पर क्वेश्चन में f पहले दिया r बाद में दिया है, उससे मतलब नहीं, r यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर है जिसका ऑर्डर पहला है। ओके, सो 1 -1 and 6 and then the other vector 2 3 -1 2 3 -1। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। सो आई के अलॉन्ग एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, -1 is +1, -3 into 6 is 18, so 1 minus 18 is -17, एंड j के अलॉन्ग जब एक्सपेंशन करेंगे तो -j लिखेंगे। ये कॉलम छोड़ दिया, 1 into -1 is -1, and then -2 into 6 12, so -1 and -12 is -30,
ओके, एंड देन k कंपोनेंट और द z कंपोनेंट, ये कॉलम छोड़ दिया. 1 into 3 is 3 and then 2 into -1 is -2. ठीक, so 3 minus 2 is 3 plus 2 5. ओके, सो क्या मिला हमें? -17 I cap and then plus 13 J cap and then 5 K cap. So this is the value of torque जहां पर फोर्स और पोजीशन वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है. ठीक, सो यू डोंट अंडरस्टैंड, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉर्क, ठीक है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, ये फोर्स और टॉर्क इस तरह से रिलेटेड क्यों है, डजंट मैटर. ठीक, द क्वेश्चन इज टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट्स इट. ओके, अगेन अनदर क्वेश्चन. Two vectors 2i plus j and I minus j plus 5k, find a cross b. Okay, so let us quickly find a cross b. So ये हो गया I, j, k. You can remove this vertical lines अगर हम arrange कर सकते हैं, so you can remove this rough calculations के लिए. And then the first vector 2 1 and z component is 0 and second vector 1 minus 1 5. ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. कैसे? I के along expansion 1 into 5 minus 0. So this is 5 and then minus j. Yeah, this is gone. 2 into 5 10 minus 0. So just 10 and then plus k. ये हमने छोड़ दिया. 2 into -1 is -2 and -1 is -3. Okay. So we have 5 I cap minus 10 j cap and minus 3 k cap. ये हो गया A क्रॉस B. अब हमसे क्या पूछ रहे हैं? द एंगल, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पता करना है. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि साइन थीटा हम कैसे लिख सकते हैं. साइन थीटा विल बी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B. ओके, सो A क्रॉस B, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अंडर रूट 5 स्क्वायर 25 प्लस 100 125 plus 9 134. So under root 134. And then we have A into B. Magnitude of A, how much? 4 plus 1 5. And इसका magnitude 1 plus 1 plus 25. So this is 27 और ये कितना है? 5 है. So ये आ जाएगा under root 5 and this is under root 27. Now 27 into 5 अगर हम करेंगे तो वो आएगा अंडर रूट 135. ओके, सो साइन थीटा अगर इस तरह से दो वेक्टर्स हैं दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 134 अपॉन 135. Now 134 and 135 are very close, so the ratio will be very close to 1. That means the angle is very close to 90 degree. Okay, last part. इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? Find a unit vector which is perpendicular to both A and B. And अभी हमने देखा यहाँ पर इस तरह का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? A क्रॉस B and divide it by the magnitude. ठीक? So here we have A cross B. This is A cross B. This is A cross B. And इसको हमें क्या करना है? A क्रॉस B का जो मैग्नीट्यूड है, this number, इसी से डिवाइड कर देना है. So a unit vector, this part, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, unit vector which is perpendicular to both A and B is 5i minus 10j minus 3k, 5i minus 10j minus 3k divided by its magnitude which is under root 134. ठीक, so this is your unit vector. ओके, सो ये बहुत बेसिक टाइप की प्रॉब्लम्स हैं. इसमें मेनली ये चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे जब हमें वो आई जे के फॉर्म में दिया हुआ हो. सो यहाँ पर हमने 3-4 क्वेश्चंस, स्ट्रेट 3-4 क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे की हैं. सो होपफुली आपको क्रॉस प्रोडक्ट में अब डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए. अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसी को 2-3 बार और रिपीट करिए. और ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस के ऊपर है ये सारी चीजें. अब कुछ और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं. सो ये हमारा क्वेश्चन है, इस तरह से दिया हुआ है हमें. दो वेक्टर्स हैं, उनका स्केलर प्रोडक्ट 48√3 है, वेक्टर प्रोडक्ट 144 है. देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोस टू वेक्टर्स? ठीक, सो बेसिक आइडिया है. लेट अस ट्राई.
scalar product, that means a dot b, and a dot b is equal to a b cos theta. इसकी वैल्यू 48 रूट 3 ये दे रखी है. And the magnitude of cross product a cross b is equal to a b sin theta, and that is 144. ठीक. अब यहां से हमें थीटा निकालना है. दोनों एक्सप्रेशंस में a और b सेम है, डिवाइड कर देंगे, a b एलिमिनेट हो जाएगा. सो नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे, a b कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा is tan थीटा, दैट इज इक्वल टू 144 अपॉन 48 रूट 3. ठीक. तो अब ये चीज, ये नंबर जो है ये इसमें 3 टाइम्स चला जाएगा. सो 3 अपॉन रूट 3 इज रूट 3. Okay, so tan theta is equal to root 3, that means theta is equal to 60 degree. ठीक. So cross product और डॉट प्रोडक्ट दोनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, बेसिक टाइप का क्वेश्चन. ओके, अब आपके लिए एक असाइनमेंट है. P और Q एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स हैं. फाइंड द एरिया ऑफ दैट पैरेललोग्राम. करेक्ट. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है ऑलरेडी 2-3 बार हम वो कर चुके हैं, इसलिए इसको आप ट्राई करिए. फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके, अगला क्वेश्चन हमारा ये है. दो वेक्टर्स इस तरह से दिए हुए हैं और यहां पर दूसरा वेक्टर जो है उसमें a और b अननोन है, और क्या दिया हुआ है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंड देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. ओके, अब इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं. दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की कंडीशन हम देख चुके हैं. दोनों के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट का रेशियो सेम आएगा. हम यहां पर दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते हैं, हालांकि रिजल्ट वही होगा, हम उसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे, लेकिन इसको दूसरी तरह से भी हम देख सकते हैं. क्या? अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना है? 0 आना है. सो वी कैन राइट a क्रॉस b इज इक्वल टू 0. क्रॉस प्रोडक्ट इवेल्युएट कर लेते हैं. क्या होगा? i j k 2 3 minus 4 2 3 minus 4, and then we have 3 minus a plus b, 3 minus a and b, और इसकी वैल्यू क्या आनी है? 0. ठीक. सो लेट अस इवैल्यूएट. i के अलॉन्ग जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? वी विल हैव 3b एंड माइनस, ये प्लस हो जाएगा, सो माइनस 4a. सो 3b माइनस 4a, एंड देन j के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा? ये छोड़ दिया, 2b एंड प्लस 12. सो 2b प्लस 12, एंड देन k के अलॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या मिलेगा? इसको छोड़ दिया, 2 इंटू माइनस a, दैट इज माइनस 2a, एंड देन माइनस. ठीक. माइनस क्या आ जाएगा? 9. सो माइनस 9, एंड ये क्या होना है? 0 होना है. नाउ इफ अ वेक्टर इज 0, दैट मीन्स उसके ईच कंपोनेंट्स भी क्या होने हैं? 0 है. So if a vector is null vector, then all the components are 0. So this is 0, ये भी 0 है, ये भी 0 है. So यहाँ पर इनफैक्ट हमें क्या है? 3 इक्वेशंस मिल रही हैं. So 3 अननोन भी होते तब भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते इसको. Okay, so let's find out. Okay, ये वाली इक्वेशन है, इसको हम देख लेते हैं. क्या हो जाएगा ये? 2b प्लस 12 इज इक्वल टू 0. So यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई? -6, ये मिल गई, और इसको सॉल्व कर लेंगे. -2a minus 9 is equal to 0, that means 9 upon -2, that is a is equal to -9 upon 2. ठीक. These are the values of a and b if these two vectors are parallel. ठीक. बट हाँ, आप अब यहाँ पर इस मेथड से और इसी को जो हमने पहले बताया था उस मेथड से, दोनों से करिए, कंपेयर करिए. आई वुड सजेस्ट कि आई थिंक कि जो पहला वाला मेथड है, रेशियो को इक्वेट कराने वाला, वो ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो ज्यादा आसान होगा, जल्दी आंसर आएगा उसके. बट दिस इज अनदर अप्रोच. यू शुड अंडरस्टैंड कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं दो वेक्टर्स के पैरेलल होने की कंडीशंस को सेटिस्फाई. ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा और क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है हमें. वेक्टर ए मैग्नीट्यूड 4 है, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड 3 है, एंड देन इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है. ए क्रॉस बी का स्क्वायर एंड ए डॉट बी का स्क्वायर, ये क्या होगा? ओके, सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखें, सो दिस इज ए बी साइन थीटा, स्क्वायर हो जाएगा, सो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस दिस इज ए बी कॉस थीटा, सो स्क्वायर करेंगे, सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा. ठीक. अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें
तो ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज सिंपली 1। ओके, सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू है ए बी का होल स्क्वायर, या फिर ए क्रॉस सॉरी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। सो व्हाट इज ए स्क्वायर, 16, b square is 9, so 16 into 9 is 144 is the answer. Okay, एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं a और b, एक तीसरा वेक्टर है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है, और जो हमारा तीसरा वेक्टर है वो इस गिवन वेक्टर से k टाइम्स है। जो तीसरा वेक्टर है, लेट्स कॉल दैट c, तो c वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दीस टू वेक्टर्स एंड दैट c इज k टाइम्स दिस वेक्टर। सो यहां पर इस k की वैल्यू क्या होगी, यही हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो हमसे जो कह रहे हैं तीसरा वेक्टर वो इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। नाउ हाउ वुड यू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। सो c डेफिनेटली क्या है, a क्रॉस b है, a क्रॉस b है। ओके, सो a क्रॉस b ये हमें कैलकुलेट करना है, i j k इस तरह से। a के कंपोनेंट्स 2 3 6 2 3 6, b के कंपोनेंट्स 3 6 2 3 6 एंड 2। अब इसको हम इवेल्युएट कर लेते हैं, i के लॉन्ग एक्सपेंशन 3 into 2 6 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 36। सो 6 प्लस 36 इज 42। ओके, माइनस j ये छोड़ दिया, 2 into 2 4 minus 18, so 4 minus 18 is minus 14 and then plus k, so ये हमने छोड़ दिया, 2 into minus 6 minus 12 and then minus 9, minus 12 and minus 9 is minus 21। ओके, तो अब हमें यहां पर ये वेक्टर जो है वो क्या दिख रहा है, इस तरह से ये है, इसमें कोई नंबर हम कॉमन ले सकते हैं and that number is 7। so हमने ये 7 बाहर ले लिया, and then हमारे पास क्या बचेगा, 6i cap and plus 2j cap and then minus 3k cap। so हमने जो c वेक्टर निकाला है a और b के परपेंडिकुलर वो इस तरह से है, और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दिस वेक्टर इज k टाइम्स दिस गिवन वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर दिया हुआ है उसका k टाइम्स है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 7 कॉमन कर लिया, ये ब्रैकेट में जो वेक्टर है वो यही है जिसका हमें कह रहा है कि ये c जो है k टाइम्स है उसका। सो c इस वेक्टर का k टाइम्स है, तो ये वेक्टर लिख लिया। सो k टाइम्स का मतलब k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7। सो k इज इक्वल टू 7। दिस इज योर आंसर। सो ये थी आज की प्रॉब्लम्स क्रॉस प्रोडक्ट। एंड बिफोर आई वाइंड अप, जो लास्ट टाइम आपको हमने क्वेश्चन दिया था डॉट प्रोडक्ट जब हम कर रहे थे, तो उसमें हमने ये वैल्यू आपसे पूछी थी 1, आई थिंक ये 1 प्लस a डॉट बी अपॉन, सॉरी दिस इज माइनस, यस, अपॉन 1 प्लस a डॉट बी। ठीक, यहाँ पर a और b क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो फिर इस रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस a डॉट बी अपॉन 1 प्लस a डॉट बी। नाउ a डॉट b को हम कैसे लिखेंगे, a b cos थीटा, a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, सो मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। सो इसका मतलब क्या बचेगा इसकी जगह पर, जस्ट cos थीटा। ओके, एंड देन यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, सिमिलरली यहाँ पर भी cos थीटा बचेगा, a एंड b आर यूनिट वेक्टर्स, 1 प्लस cos थीटा। अब ये चीज पहले ही हम कर चुके हैं जब हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, रिड्यूस फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, वहां पर ये चीज आपको बताई थी कि यहां से हम 1 कैसे एलिमिनेट करेंगे। cos थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो वो जो माइनस 1 होगा, सॉरी 2 sin स्क्वायर थीटा, हाँ सॉरी दैट इज नॉट 2 sin, दैट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये जो cos थीटा है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 जो होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा हमें। सो यू विल हैव 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली ये नीचे वाला जो है cos थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, एंड देन यू हैव जस्ट 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सो ये 2 कैंसिल हो गया, एंड देन sin अपॉन cos इज सिंपली tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट रेशियो। ओके, सो दिस इज इट। ये थी
वेक्टर की पूरी कहानी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, रिजोल्यूशन, 2 काइंड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। नाउ एक दो पॉइंट्स यहाँ पर रिफ्लेक्ट करना चाहेंगे कि ये जो वेक्टर्स हम लोगों ने पढ़ा है ये आगे की चीज़ें पढ़ने के लिए ये टूल है। सो टूल्स हमारे तब शार्प होते हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सो अभी हमने सिर्फ वेक्टर्स को ये देखा कि वेक्टर्स एज अ वेक्टर कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसका कैरेक्टर क्या है, उसको कंबाइन कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। उसका एज सच कोई एक हार्डकोर जो रिलेशन हो सकता है फिजिक्स में वो अभी हमने नहीं देखा यहाँ पर। सो हो सकता हो कि इन बिटवीन आपको चीज़ें सारी पूरी की पूरी ना समझ में आई होंगी। सो दैट इज नेवर अ प्रॉब्लम। अगर आपको सारी बातें समझ में आई हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट। लेकिन अगर आपको 50% या उससे कम भी अगर बातें समझ में आई होंगी, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन हाँ, इन चीज़ों को आपको अपने पास एक नोट्स बना के रखना होगा अलग से, एक मैथमेटिकल टूल्स की एक अलग से आप कॉपी बना सकते हैं। उसको आगे जो कुछ भी हमें फिजिक्स में करना हो उसके लिए वो हमेशा हमारे साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम आगे मोशन इन प्लेन पढ़ें, लॉस ऑफ मोशन पढ़ें, या वर्क एनर्जी या रोटेशन का चैप्टर पढ़ रहे हो, उसमें वेक्टर प्रोडक्ट आ गया, सो आपको वेक्टर प्रोडक्ट की सारी बातें मालूम नहीं है, सो वहां पर आप जल्दी से अपनी कॉपी में से देख लीजिए। सो जितनी बार हम उसको अप्लाई करते जाएंगे वो उतना ही हमारे माइंड में फिट होता चला जाएगा, वो उतनी बातें और फिर समझ में आएंगी अच्छे से। लेकिन अगर बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है, वेक्टर का बिहेवियर ही हम नहीं डील कर पाएंगे, सो फिर आगे भी कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम होगी। सो आई वुड सजेस्ट कि ये जो है ये एक रेडीमेड चीज़ आप अपने पास हमेशा रखिए। ये टूल्स के तौर पे जो चीज़ें जो है बेसिकली दो है, वेक्टर्स एंड कैलकुलस। ओके, सो ये थी वेक्टर्स की बात। अब इसके आगे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कैलकुलस, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस बोथ। सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, सी यू सून।